हेलो एवरीवन, मैं विनय पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस। और हम लोग जायांग यानी पुष्प के मादा जननांग तथा बीजांड की संरचना को पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। तो अब है अगली हेडिंग, बीजांड से संबंधित कुछ अन्य संरचनाएं। ओके, तो हम लोग बीजांड से संबंधित कुछ अन्य संरचनाओं के बारे में भी देख लेते हैं, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आए फोड़ कर आना है। ओके, तो आइए देखते हैं। नंबर 1 है एंडोथेलियम। ठीक, इसे हिंदी में कहते हैं अंतःचुचुक या फिर अंतःकला। ओके, कुछ एक अध्यावरणीय बीजांड में बीजांडकाय जल्दी ही नष्ट हो जाता है तथा अंतः अध्यावरण की कोशिकाएं मंड व वसा युक्त हो जाती हैं। इस विशिष्ट कोशिकाओं के स्तर को अंतःकला कहते हैं। ओके, देखिए फिगर में इसको एंडोथेलियम को देखिए, यह जो पूरा संरचना है यह बीजांड का संरचना है। ओके, और बीजांड के अंदर जो है बीजांड काय पाए जा रहे हैं। बीजांड काय यानी न्यूसिलस, उसे इंग्लिश में न्यूसिलस कहते हैं। ओके, और यही न्यूसिलस जो होते हैं जल्दी ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। जब बीजांड काय या न्यूसिलस नष्ट हो जाते हैं तो अध्यावरण के आंतरिक कोशिकाओं पर मंड और वसा का जमाव हो जाता है। जब अध्यावरण के आंतरिक कोशिकाओं पर मंड और वसा का जमाव हो जाता है तो इस विशिष्ट संरचना को एंडोथेलियम या फिर अंतःकला कहते हैं। ओके, फिर आइए आगे देखते हैं। देखिए नंबर 2 है करंकल या फिर इसे हिंदी में कहते हैं बीज चोलक। ओके, इसके बारे में देखते हैं। यह यूफॉर्बिएसी कुल के पादप अरंड ओके रेसिनस कम्युनिस के बीजांड के एक सिरे पर उपस्थित उभार है। ओके, जिसका निर्माण बीजांड द्वार की तरफ स्थित बाह्य अध्यावरण की कोशिकाओं के प्रसार द्वारा होता है। ओके, इसका कार्य बीज अंकुरण के समय जल अवशोषण करना होता है। ओके, बीज चोलक का निर्माण जो होता है यूफॉर्बिएसी कुल के पादपों में होता है। ओके, यूफॉर्बिएसी कुल का पादप है रेसिनस कम्युनिस, जिसे अरंड कहते हैं, और कहीं कहीं पर इसे मतलब गांव और देहातों में इसे रेड़ के नाम से जानते हैं। अब बीज चोलक जो होता है या यूफॉर्बिएसी कुल के पादप के बीजांड के सिरे पर एक उभार होता है, और उस उभार का निर्माण जो होता है बीजांड द्वार की तरफ स्थित बाह्य अध्यावरण की कोशिकाओं के प्रसार द्वारा होता है। ठीक, और बीज चोलक का मुख्य कार्य होता है कि बीज अंकुरण के समय जल का अवशोषण करना। ओके, तो फिर आइए अगले नंबर पर देखते हैं। देखिए अगला नंबर है हाइपोस्टेस। ठीक, हाइपोस्टेस भ्रूण के नीचे बीजांडकाय में लिग्निन युक्त कोशिकाओं का समूह हाइपोस्टेस कहलाता है। यह जल का संतुलन बनाकर भ्रूण कोश को सिकुड़ने से बचाता है। और हाइपोस्टेस जो है, हाइपोस्टेस लिलिएसी, यूफॉर्बिएसी, जिंजिबरेसी कुल में पाया जाता है। ओके, देखिए एक पूरा बीजांड है, बीजांड में ये है भ्रूणपोष। ठीक, भ्रूणपोष के नीचे और बीजांडकाय में स्थित लिग्निन युक्त कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? हाइपोस्टेस कहलाता है। ओके, लेकिन ये तो हम आपको समझने के लिए बताए हैं। जो है हाइपोस्टेस जो पाया जाता है लिलिएसी, यूफॉर्बिएसी और जिंजिबरेसी कुल के पादपों के बीजांड में पाया जाता है। ओके, तो बीजांड से संबंधित कुछ अन्य संरचनाओं में नंबर 4 था बीज चोल, उसे इंग्लिश में कहते हैं एरिल। तो बीज चोल में देख लीजिए, कुछ बीजांडों में एक कॉलरनुमा अतिवृद्धि पाई जाती है जो एक तीसरा आवरण बनाती है, जिसे बीज चोल कहते हैं। ओके, यह बीजांड के आधार से उत्पन्न होता है और उसका एग्जाम्पल है लीची, जायफल, एस्फोडेलस आदि। ओके, तो अब अगला हेडिंग है बीजांड के प्रकार या फिर टाइप ऑफ ओव्यूल। ओके, ओव्यूल सबसे पहले देखते हैं ओव्यूल क्या है, बीजांड क्या है। बीजांड शाब्दिक अर्थ में बीज का अंडा होता है। ओके,
किसी भी बीज उत्पन्न करने वाले पादपों में बीजांड वह संरचना होती है जहां मादा प्रजनात्मक कोशिकाओं का निर्माण व भंडारण होता है। तो अब आइए बीजांड के प्रकार पर, तो आइए बीजांड के प्रकार को देखते हैं। देखिए बीजांड के प्रकार, इसे इंग्लिश में कहते हैं टाइप ऑफ ओव्यूल। ओके, तो बीजांड के प्रकार में नंबर 1 है अध्यावरण के आधार पर, या फिर इसे इंग्लिश में कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटेगुमेंट। ओके, अध्यावरण के आधार पर बीजांड 3 प्रकार के होते हैं। तो नंबर ए है एक अध्यावरणी, या फिर इसे इंग्लिश में कहते हैं यूनिटेगमिक। देखिए इसमें एक आवरण बनाने वाले बीजांड को एक अध्यावरणी कहते हैं। ओके, एक आवरण बनाने वाले बीजांड को एक अध्यावरणी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है सूरजमुखी एवं गेंदा। ठीक है, सूरजमुखी और गेंदा के पुष्पों में बीजांड के ऊपर एक ही अध्यावरण होता है। ओके, देखिए नंबर बी है द्वि अध्यावरणी, या फिर इसे इंग्लिश में कहते हैं बाइटेगमिक। ओके, 2 आवरण वाले बीजांड को द्वि अध्यावरणी कहते हैं। ओके, इसका एग्जाम्पल है अधिकतर पुष्पीय पादप। जिस बीजांड पर 2 अध्यावरण होते हैं उन्हें द्वि अध्यावरणी कहते हैं। ओके, नंबर सी है अध्यावरणहीन, इसे इंग्लिश में कहते हैं एटेगमिक। देखिए कुछ पादपों में बीजांड अध्यावरण रहित होते हैं, उन्हें अध्यावरणहीन बीजांड कहते हैं। ओके, तो इसका एग्जाम्पल है लोरेंथस, चंदन आदि। लोरेंथस और चंदन के बीजांड पर जो है अध्यावरण नहीं पाया जाता। ओके, फिर आगे देखिए बीजांडों के प्रकार में नंबर 2 है बीजांड काय के आधार पर। ठीक, इसका इंग्लिश नेम है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूसिलस। ओके, बीजांड काय के आधार पर बीजांड 2 प्रकार के होते हैं, ए और बी। तो नंबर ए हेडिंग है स्थूल बीजांड काई बीजांड, या फिर इसे कहते हैं इंग्लिश में क्रैसी न्यूसिलेट ओव्यूल। ओके, इसमें प्राथमिक भित्तीय कोशिका बीजांड काय भित्ति का निर्माण करती है। इसमें बीजांड काय विकसित होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए पॉलीगोनम जो है स्थूल बीजांड काय बीजांड का एग्जाम्पल है। उसके बाद नंबर बी है तनु बीजांड काय बीजांड, तो इसका इंग्लिश नेम है तनु न्यूसिलेट ओव्यूल। ओके, इसमें देखिए इसमें आर्चिस्पोरियल्स इनिटियल। ठीक, इसमें किसमें तनु बीजांड काय बीजांड में आर्चिस्पोरियल इनिटियल गुरु बीजाणु जनक कोशिका का कार्य करती है। ओके, तनु बीजांड काय बीजांड में आर्चिस्पोरियल इनिटियल जो होता है गुरु बीजाणु जनक कोशिका का कार्य करती है। इनमें प्राथमिक भित्ति कोशिका का निर्माण नहीं होता है तथा बीजांड काय कम विकसित होते हैं। तनु बीजांड काय बीजांड में बीजांड काय कम विकसित होते हैं, जबकि स्थूल बीजांड काय बीजांड में बीजांड काय विकसित होते हैं। ओके, तनु बीजांड काय बीजांड का एग्जाम्पल है रूबिएसी कुल के सदस्य। ओके, बीजांड के प्रकार में नंबर 3 है बीजांड द्वार के आधार पर। ओके, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रोपाइल। ओके, बीजांड द्वार के आधार पर बीजांड जो है 6 प्रकार के हैं। तो आइए देखते हैं उन 6 प्रकारों को। देखिए नंबर ए है रिजु या फिर आर्थोट्रोपस, इसे इंग्लिश में कहते हैं एट्रोपस या फिर आर्थोट्रोपस। ओके, तो इसमें देखिए इस बीजांड में निभाग बीजांड वृंत व बीजांड द्वार एक सीधी रेखा में होते हैं। इसका फिगर अभी बनाएंगे क्योंकि बोर्ड में खाली स्थान नहीं था, इसलिए फिगर नहीं बना पाए। अभी इसको मिटाने के बाद जो है फिगर बनाकर समझा देंगे आपको। देखिए इस बीजांड में निभाग बीजांड वृंत बीजांड द्वार तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं। ओके, उसका एग्जाम्पल है आर्थोट्रोपस या फिर रिज का एग्जाम्पल है रूमेक्स या फिर पॉलीगोनम। ठीक, उसके बाद आगे देखिए नंबर बी है एनाट्रोपस या फिर इसका हिंदी नेम है प्रतीप। ठीक, ओके, प्रतीप। इसमें देखिए इसमें बीजांड उल्टे होते हैं। ओके, तथा निभाग व बीजांड द्वार एक दूसरे के पास आ जाते हैं।
एनाट्रोपस में क्या होता है, इसमें बीजांड उल्टे होते हैं तथा निभाग व बीजांड द्वार एक दूसरे के पास आ जाते हैं। ओके, आगे देखिए, अधिकांश पादपों लगभग 82% में इसी प्रकार का बीजांड पाया जाता है। अधिकांश पादपों में एनाट्रोपस प्रकार का बीजांड पाया जाता है। ओके, एनाट्रोपस बीजांड का एग्जाम्पल देख लीजिए, मटर, सेम, चना आदि। ओके, फिर आइए नंबर सी है हेमिट्रोपस। हेमिट्रोपस या फिर अर्ध प्रतीप उसे हिंदी में कहते हैं। ओके, तो इसमें देखिए, इसमें निभाग आप जानते ही होंगे, जो माइक्रोपाइल या फिर बीजांड द्वार के विपरीत निभाग होता है। ओके, पिछले लेक्चर में जब बीजांड का फिगर बना था तो उसमें निभाग, बीजांड द्वार सब कुछ बताया गया था। ओके, तो आगे देखिए हेमिट्रोपस, इसमें देखिए, इसमें निभाग व बीजांड द्वार एक सीधी रेखा में होते हैं तथा बीजांड वृंत समकोण बना हुआ मुड़ा होता है। हेमिट्रोपस में क्या होता है, इसमें निभाग तथा बीजांड द्वार दोनों एक सीधी रेखा में होते हैं तथा बीजांड वृंत जो होता है वह समकोण बना हुआ मुड़ा होता है। ओके, अभी फिगर देखने के बाद सब समझ में आ जाएगा। फिर इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, रेननकुलस। रेननकुलस में हेमिट्रोपस प्रकार का बीजांड पाया जाता है। फिर देखिए नंबर डी है कैमिलोट्रोपस। नंबर डी है कैमिलोट्रोपस या फिर इसे हिंदी में कहते हैं वक्र। इसमें देखिए, इस प्रकार का बीजांड कुछ मुड़ा हुआ होता है, इस प्रकार का बीजांड कुछ मुड़ा हुआ होता है, जिस कारण बीजांड द्वार व निभाग एक सीधी रेखा में नहीं पाए जाते। इसमें बीजांड द्वार झुककर बीजांड वृंत के पास आ जाता है। कैमिलोट्रोपस में क्या होता है, बीजांड कुछ मुड़ा हुआ होता है, इसी कारण जो है निभाग और बीजांड द्वार एक सीधी रेखा में नहीं आ पाते हैं। इनमें बीजांड द्वार जो है झुककर बीजांड वृंत के पास आ जाता है। देखिए इसका एग्जाम्पल है लेगुमिनेसी व क्रूसीफेरी के सदस्यों में। क्रूसीफेरी एवं लेगुमिनेसी के सदस्यों में कैमिलोट्रोपस प्रकार का बीजांड पाया जाता है। ओके, फिर आगे देखिए नंबर ई है एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस या फिर इसे हिंदी में कहते हैं अनुप्रस्थ। तो इसमें देखिए, इसमें बीजांड के साथ भ्रूणकोश भी घोड़े के नाल के समान हो जाता है। एम्फीट्रोपस में क्या होता है, बीजांड के साथ भ्रूण भी घोड़े के नाल के समान हो जाता है। ओके, इसका एग्जाम्पल है लेमना व पोपी में होता है। ठीक, लेमना व पोपी प्लांट में एम्फीट्रोपस प्रकार का बीजांड पाया जाता है। ओके, तो अब है नंबर एफ। तो उसे आइए देखते हैं, इसे मिटाने के बाद ही उसे लिखेंगे और जो है बीजांड की संरचनाओं का फिगर बनाएंगे। ओके, तो अगर आप लोगों को नोट करना है तो नोट कर लीजिए। तो देखिए, बीजांड द्वार के आधार पर बीजांड 6 प्रकार के होते हैं। हमने 6 प्रकार के बीजांड का फिगर बनाया है। इस पर तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर तो दबा के कीजिएगा। ओके, तो चलिए बीजांड द्वार के आधार पर 6 बीजांड के बारे में जानते हैं। बीजांड द्वार के आधार पर बीजांडों का परिभाषा हम अभी जस्ट पीछे जो है व्हाइट बोर्ड पर लिखे थे। सिर्फ एक बीजांड का मतलब नंबर एफ बीजांड था, जो उसका जो डिफिनीशन नहीं बताए हैं, अभी उसे भी बता देंगे। तो चलिए देखते हैं, अब एक एक करके फिगर के द्वारा समझते हैं। ओके, तो देखिए, बीजांड द्वार के आधार पर बीजांड 6 प्रकार के होते हैं। तो नंबर ए बीजांड को देख लीजिए। नंबर ए है रिज बीजांड। ओके, रिज को इंग्लिश में कहते हैं एट्रोपस। ओके, तो इसमें क्या होता है, रिज बीजांड में क्या होता है, देखिए बीजांड वृंत और निभाग और बीजांड द्वार तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं। ओके, किसमें, रिज बीजांड में बीजांड द्वार, निभाग, बीजांड वृंत तीनों एक सीधी रेखा में रहते हैं। ओके, तो इसका एग्जाम्पल जो हम पीछे बता चुके हैं, इसका एग्जाम्पल पॉलीगोनम है। ओके, तो अब आइए नंबर बी देखिए, प्रतीप।
प्रतीप बीजांड। ओके, प्रतीप बीजांड में बीजांड जो होता है उल्टा होता है और बीजांड द्वार और निभाग दोनों पास में आ जाते हैं। ओके, यह प्रतीप बीजांड लगभग 82% पादपों में पाया जाता है, जैसे मटर, चना, सेम आदि। ओके, नंबर सी है अर्ध प्रतीप, इसे इंग्लिश में कहते हैं हेमीट्रोपस। ओके, इसमें क्या होता है, निभाग और बीजांड द्वार दोनों एक सीधी रेखा में होते हैं और बीजांड वृंत जो होता है समकोण पर मुड़ा होता है। ओके, तो नंबर सी का एग्जाम्पल है रेननकुलस। ओके, और नंबर डी देखिए वक्र, इसे इंग्लिश में कहते हैं कैम्पिलोट्रोपस। ओके, इसमें देखिए बीजांड द्वार और निभाग दोनों एक सीधी रेखा में नहीं पाए जाते। बीजांड द्वार झुक कर बीजांड वृंत के पास आ जाता है। इसका एग्जाम्पल है लेगुमिनेसी और क्रूसीफेरा के सदस्यों में होता है। वक्र बीजांड जो होता है लेगुमिनेसी कुल तथा क्रूसीफेरी के सदस्यों में होता है। ओके, और अब आता है नंबर ई, इसे एम्फीट्रोपस कहते हैं, मतलब अनुप्रस्थ को इंग्लिश में एम्फीट्रोपस कहते हैं। ओके, अनुप्रस्थ बीजांड में क्या होता है, बीजांड के साथ साथ भ्रूण कोश भी घोड़े के नाल के समान मुड़ जाता है। ओके, और देखिए नंबर एफ है कुंडलित। ओके, कुंडलित बीजांड, कुंडलित बीजांड में क्या होता है, बीजांड वृंत जो है अधिक लंबा होता है और बीजांड को चारों ओर से घेरे रहता है। ओके, और कुंडलित बीजांड का एग्जाम्पल है नागफनी। नागफनी में कुंडलित प्रकार का बीजांड पाया जाता है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, गुड बाय। और हाँ, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।